नमस्कार। इस वक्त हम हैं गया जिला के डुमरिया प्रखंड अंतर्गत सेवरा पंचायत के। आप देख सकते हैं कि भव्य चर्चित राजबांध और यहाँ पर लघु जल संसाधन विभाग के सचिव महोदय आए हुए हैं, जिनका नाम है श्री बी कार्तिकेय धनपति जी। यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए हुए समस्त टीम आई हुई है और बताया जा रहा है कि 15.61 लाख की लागत से बनाया गया है। स्थानीय ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। उनका कहना है कि 15 करोड़ 61 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ राजबांध होगी स्लिपवे मात्र 500 हेक्टेयर तक ही खेत को सिंचित कर पा रहा है, जबकि इसको बनाने का उद्देश्य 1500 हेक्टेयर जमीन को सिंचित करना था। इसके साथ ही इसकी बेहतर ऊंचाई भी नहीं की गई है, न ही गहराई की गई है। इसके बनने से कुछ ही गाँव को लाभ पहुँच पा रहा है, जबकि जो इसका उद्देश्य था वह सफल नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ग्रामीणों ने ठेकेदार पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। इस योजना में पूरी तरह से ठेकेदार के द्वारा लीपापोती की गई है। इतना ही नहीं, 15 करोड़ 61 लाख के अलावा भी सचिव को बुलाकर 4 करोड़ की राशि बढ़वाई जा रही है, जो कि बिल्कुल भी सरकारी पैसे का एक बड़ा दुरुपयोग है। ग्रामीणों ने कहा कि इसकी गहराई और ऊंचाई इतना की जाए कि 1500 हेक्टेयर तक जमीन सिंचित होनी चाहिए, तभी इसके निर्माण को सफल माना जाएगा। हालांकि इनसे मैंने पूछने का कोशिश किया, लेकिन इन्होंने नहीं बताया। अब हम यहाँ के इंजीनियर और जेई साहब से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कई ग्रामीणों का ये शिकायत है कि पूरी तरह से इसका सफल निर्माण नहीं हो पाया, चूंकि 1500 हेक्टेयर की बात की जा रही है कि सिंचाई होना चाहिए, जबकि 500 हेक्टेयर हो पा रहा है। क्या कहेंगे? बात कीजिए, एग्जीक्यूटिव बताएगा। बताइए ना, आप बताइए, आप यही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लघु जल संसाधन विभाग के आप सचिव श्री बी कार्तिकेय धन जी आए हुए थे, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने बोलने से इनकार किया। इसके साथ जो भी जेई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, तमाम लोगों ने सवाल जो हम पूछ रहे थे उससे उन्होंने इनकार कर दिया। आइए कुछ ग्रामीण जनता, इनसे बात करते हैं। देखिए, प्रमुख प्रतिनिधि जीतू जी है। क्या शिकायत रही? आज कार्तिकेय जी आए थे, धन जी जो सचिव है लघु जल संसाधन विभाग के, क्या आप लोगों की शिकायत रही? क्या इसका निर्माण सही नहीं हो पाया? देखिए, बिल्कुल यहाँ जो बना था स्थिति कि हमारा राजबांध से लगभग 40 गांवों का जल सिंचाई का काम हो जाएगा, खेत सिंचाई 1500 हेक्टेयर में, जो अभी डाटा बताया गया। डीपीआर जो तैयार है, अभी हमारे पास लगभग 500 से 600 हेक्टेयर का ही सिंचाई हो रहा है। ठीक है, इसकी हाइट कम रह गई, इससे मट्टी निकालना था, मट्टी नहीं निकालना गया। जो आउट गेट बनाया गया है, कम पानी में ही छोड़ना पड़ जाता है, पानी को निकल जाता है। यहाँ हमारे पास पानी स्टॉक नहीं रह पाया है। दूसरी बात, अनियमितता ये बरता गया है कि जो मटेरियल लगाना चाहिए था मजबूती से, वो नहीं, चाहे वो मिट्टी डालना था, वो भी बड़ा काम नहीं हो पाया। गेट हमारा आज भी साल भर नहीं हुआ है, साल भर के अंदर उसको भी हाइट पर जाना चाहिए। इसलिए कि जब हमारे पास पानी रहेगा तब तक दूर दूर तक हेक्टेयर। तीसरी चीज है कि नाला दूर तक खेत में पानी पहुंचाने के लिए नाला जितना लंबा चाहिए था वो लंबा नहीं बनाया गया। पाइन, जिसको पाइन से हम लोग पानी पहुंचाना चाहते हैं। आप लोग की मांग क्या है? इसको कैसे करना चाहिए? हम लोग का मांग यही है तत्काल में कि जो आउट गेट बनाया गया पानी, उसकी हाइट कम से कम 10 फीट और बढ़ाया जाए, ऊंचा किया जाए। और जो बांध बना गया इस पे मिट्टी मजबूती से और डाला जाए, और सुलिस गेट को भी ऊंचा किया जाए। और इसको स्कोप पानी बढ़ाने के लिए जो इसमें मिट्टी कहीं कहीं जो टीला टाइप है, सभी को उठा के समतलीकरण किया, जिससे पानी का स्कोप बढ़ जाए। तो आपको बता दें कि 15.61 यानी कि 15 करोड़ 61 लाख की लागत से बनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि 4 करोड़ और बढ़ाने के लिए सचिव महोदय को बुलाया गया था। अब सोचने वाली है कि ठेकेदार साहब का कहना है कि इन्होंने बहुत भव्य तरीके से बनाया है, जबकि ग्रामीण जनता का कहना है कि कुछ करोड़ों की ही लागत से बना के इसको लिपापोती किया जा रहा है। और जो सुविधा होनी चाहिए 1500 हेक्टेयर में, जो कि सिंचाई होना चाहिए, तो 500 हेक्टेयर तक लाभ पहुंच पा रहा है। ऐसे में और ग्रामीण जनता, आप लोग क्या शिकायत है? हम लोगों की शिकायत यही है, जो बोल के गए प्रमुख साहब, इसको बांध के हाइट होना चाहिए ऊंचा, और चाका का भी ऊंचा होना चाहिए, और वो मिट्टी निकालना चाहिए। और बगल में जो रोड है, वो रोड के भी रास्ता अलग से दिया जाए। क्या कह रहे हैं? मेरा हम लोगों का कहना है कि हम लोग ग्रामीण जनता जितना यहाँ सेवरा पंचायत का है, तो सेवरा पंचायत के टोटल पंचायतों का इसमें जो है इरिगेशन का व्यवस्था है, लेकिन डैम में पानी उपयुक्त मात्रा में रिजर्व हो नहीं रहा है। इसका कारण है कि छोटा बांध बांधा गया है, 12 फीट हाइट किया गया है, जिसमें उसमें मिट्टी 4 फीट मिट्टी ही है, तो 8 फीट मात्र हाइट है। इसके बाद स्लूइस गेट 0 पर लगा दिया गया है, पानी आता है स्लूइस के द्वारा सब बह जाता है। तो पानी को स्टोर करने के लिए बांध की ऊंचाई कम से कम 25 फीट होना चाहिए, और स्लूइस गेट 15 फीट हाइट पर लगाना चाहिए। है कितना? अभी तो मात्र 0 पर है, वो 4 फीट पानी रहेगा, बह जाएगा सब पानी। 4 फीट पानी बांध में आएगा, सब आ जाएगा। आप संतुष्ट नहीं? आप बिल्कुल नहीं, सिंचाई होगा ही नहीं इससे, क्योंकि जितना पैसा सरकार खर्च कर दी है इस पर, उसका 25% भी काम नहीं हुआ। इसका पैसा का बंदरबांट हो गया और इसमें महाघोटाला हुआ। अभी जय साहब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तमाम सचिव से हमने पूछने की कोशिश किया, उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और कहा जा रहा है कि 4 करोड़ और मांग की जा रही है। इस पर क्या कहेंगे?
हम लोग तो कहेंगे जितना का पैसा निकला है उसका जो है 33% मान के चलिए कि काम हुआ, 66% धरातल पर काम नहीं हुआ। 66 नहीं हुआ है। नहीं हुआ। ये बताइए मिट्टी का वर्ग कितना होता है? लूट हुआ है। दूसरी बात है कि जहाँ इन्होंने पैन खना है तो जहाँ पानी जा रहा है उसको तबाही कर रहा है, और जहाँ नहीं जा रहा है वहाँ मारिए रहा है। जब हमने 17 मौजे के नक्शा लगाया है लघु सिंचाई विभाग में, यहाँ मात्र जो है ऐसे एक ही मौजे में जा रहा है सेवरा में, और सेवरा में भी पूरे सेवरा में नहीं जा रहा है, जो कि 1585 एकड़ तो खाली सेवरा में जमीन है, और 1585 एकड़ में तो यहाँ जैसे 500 भी एकड़ नहीं सेवरा में पट रहा है। दूसरे गांव के तो छोड़ दीजिए। सही बात है। चलिए, है नगहरी है इस गांव में, बिकुआ कला है, बिकुआ खुर्द है, मैगरा है, सिनवरिया है, बलीचक है, इतना गांव तो पटिए नहीं रहा। जो 5वां गांव है एक अलावा जैसे इमामगंज ब्लॉक के आपका दुभल पंचायत का लिया गया है। दुभल पंचायत में आज तक जैसे झिकटिया हो गया, दिबजरा हो गया, कुईबार हो गया, करासन हो गया, आज तक उस गांव में तो जब यही नहीं पानी जा रहा है तो वहाँ क्या जाएगा? चलिए, और भी कुछ ग्रामीण जनता क्या कहेंगे? आप लोग संतुष्ट नहीं? नहीं, कार्य से संतुष्ट हम लोग नहीं है। क्यों, क्या दिक्कत हुआ? यहाँ 25 से 30% पैसा का काम हुआ है। 16 करोड़ में 25 से 30% का काम हुआ है, बाद बाकी सब पैसा बंदरबाट हो गया है। हम लोग के यहाँ पानी नहीं जा रहा है। जैसे मांग क्या है आप लोग का? होना क्या चाहिए? होना चाहिए कि बांध को और ऊंचा किया जाए, चहका को ऊंचा किया जाए, ऊंचा पर वहाँ आउटलेट पानी जो छोड़ता है उसको बनाया जाए। कुछ और आप सुनिए ना, आप मीडिया वाले हैं, आप इस धरती पर देख रहे हैं, आके पूछने से तो ज्यादा देखने में भरोसा होता है। यदि एक पहाड़ी और वो पहाड़ी का हम लोग का मांग है कि दोनों पहाड़ी का हम लोग का ज्वाइंट करें, और ज्वाइंट करें, हाँ, और जो ओवरफ्लो पानी है इसका जैसे 10 फीट और जैसे हाइट करके तब नदी में बहाव करें, और बहाव से ज्यादा हम लोग का पानी जमाव का मांग है, समझे? जितना बहाव चाहिए उससे हम लोग का जैसे 75% पानी यहाँ जमाव चाहिए, इसलिए समझे हम लोग का यही मांग है। यहाँ जंगली जानवर है, यहाँ देहाती जानवर है, इसको भी पानी मिलना चाहिए, और यहाँ जो मछली पाले हुए आदमी है उसका भी व्यवस्था मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, आप भी कुछ कहेंगे? हाँ, यही बोलना चाहते हैं कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट था वो हिसाब से कोई भी आके देखेगा तो कहेगा इतना का लागत से नहीं बना। वो जो पानी का सबसे बड़ा मांग है कि इसमें पानी का जो जमाव है ना उसको स्टोर करना, जो चीज नहीं हो पाया है। इसको टिलका उलका जितना भी नजर आ रहा है आप कैमरा में दिखा सकते हैं, जितना उसको उठा के सरकार कहीं दूसरे जगह व्यवस्था करे, इसको डीपिंग करे ताकि इसमें पानी स्टोर रहे, तब किसान का समुचित पटाई होगा। ठीक है। तो आपको बता दें कि लघु जल संसाधन विभाग के सचिव जो हैं बी कार्तिकेय धनजी आए हुए थे, उन्होंने बोलने से कुछ इनकार किया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तमाम लोगों से हमने पूछा, उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामीण जनताओं में आक्रोश है कि जो टीला पहले देख लीजिए, ये इधर का पहाड़ी का टीला देखिए और नेक्स्ट वो पहाड़ी का टीला देखिए, फोकस कीजिएगा वहां पर। इन दोनों को मैच करने की बात की जा रही। 25 फीट ऊंचा होना चाहिए, जबकि कुछ भी ऊंचा नहीं है, ना गेट लगाया गया है। और आपको बता दें कि जो इसमें कीमत लगी है, जो सरकार ने इस योजना को पास किया है, वो है 15.61 यानी 15 करोड़ 61 लाख। और फिर से जो यहाँ के ठेकेदार साहब है वो 4 करोड़ और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में ग्रामीण जनता में आक्रोश है कि भाई जितना सरकार का पैसा था उतना तो काम हुआ ही नहीं, और पैसा क्यों बढ़ाया जा रहा है? जितना मतलब जिस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल इस बात का निकल के आ रहा है कि 1500 हेक्टेयर जमीन को सिंचित होना चाहिए, जबकि मात्र 500 हेक्टेयर सिंचित हो पा रही है। तो ऐसे में बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला का आरोप यहाँ के ग्रामीण जनता आरोप लगा रहे हैं। देखना बाकी अगले भाग और अगले एपिसोड में हम इसकी चर्चा करेंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए रिजवी की रिपोर्ट। राजा बांध ओगी स्लिपवे से रिजवी की रिपोर्ट। जय हिंद।